विकास। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोजेनेसिस, इम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग भ्रूण का विकास देखेंगे कि कैसे भ्रूण का निर्माण होता है एक पुष्प के अंडाशय के बीजांड के अंदर, कब बनता है। पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा बेटा ये है, बेटा आपको ये पता है कि कैसे बनता है भ्रूण। आप ये जानते हैं सबसे पहले पुष्प में होता है निषेचन, निषेचन होने के बाद बेटा पराग जाता है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में, और भ्रूणकोश में मिलता है अंड कोशिका से, अंड कोशिका से नर युग्मक मिलता है तो बनाता है युग्मनज, और युग्मनज क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। उसके बारे में देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक फिगर बना के, छोटा सा फिगर। ये बेटा पुष्प है, पुष्प का ये पराग कोश, ये पुष्प है। कहना कि पुष्प के बीजांड में, ये पुष्प का बीजांड है, बीजांड को यहाँ निकाल देते हैं बाहर, और बीजांड के अंदर कै कोशिका, 7 कोशिका, 8 केंद्र, ये आप जानते हैं। और ये कौन सी कोशिका है, ये होती है एग सेल, एग सेल है। और एग सेल से कौन मिलता है, परागण क्रिया के माध्यम से आता है परागकण, परागकण का क्या मिलता है, नर युग्मक। ये नर युग्मक किससे मिलता है, अंड कोशिका से, अंड कोशिका प्लस मेल गैमिट, मेल गैमिट क्या बनाते हैं इससे बेटा, जायगोट। कैसा रहता है, 2n, 2n क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। यानी इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो अंड कोशिका है इसे हम बोलते हैं एग सेल, यानी अंड कोशिका, सॉरी अंड कोशिका, और ये क्या होता है, नर युग्मक, नर युग्मक। अंड कोशिका यानी एग सेल और नर युग्मक यानी मेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट यानी 2n। यानी कैसा, यानी ये क्या है बेटा, जायगोट, युग्मनज है। यानी जायगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। तो कैसा रहता है युग्मनज, द्विगुणित रहता है। और एक नर युग्मक किससे मिलता है, द्वितीय केंद्रक से मिलता है। तो वहाँ क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणकोश बनता है, केंद्रक बनता है। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है भ्रूण। और देखिए युग्मनज के बाद क्या बनेगा, युग्मनज और विकास करेगा तो क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण के प्रकार के होते हैं, भ्रूण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री भ्रूण, और एक होता है द्विबीज पत्री भ्रूण। यानी जो भ्रूण होता है वो एक बीजपत्री भी होता है और 2 बीजपत्री होता है। लेकिन हम किसको पढ़ेंगे बेटा, आज 2 बीजपत्री भ्रूण पढ़ेंगे। भ्रूण का विकास, यानी आइए हम लोग देखते हैं 2 बीजपत्री भ्रूण। कौन सा पत्री भ्रूण बेटा, 2 बीजपत्री भ्रूण, द्विबीज पत्री भ्रूण, भ्रूण बेटा इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डाइकोटिलेडोनियस इम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाइकोटिलेडोनियस इम्ब्रियो बोलते हैं, डाइकोटिलेडोनियस इम्ब्रियो बोलते हैं। यानी इसका मतलब द्विबीजपत्री भ्रूण, डाइकोटिलेडोनियस इम्ब्रियो बोलते हैं। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे बेटा, 2 बीजपत्री भ्रूण यानी डाइकोटिलेडोनियस इम्ब्रियो। क्या होता है, कैसे इसका विकास होता है, इसको देख रहे हैं। इसका विकास कैसे होता है बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि जो ये पुष्प का बीजांड रहता है, यानी ऐसे बना लीजिए, इसका जो क्या रहता है, बीजांड, बीजांड में क्या होता है, अंड कोशिका। देखिए जो पुष्प का ये पूरा यहाँ से लेकर जयांग है, जयांग के बीच में बीजांड बनता है। बीजांड में क्या था, नर युग्मक और अंड कोशिका दोनों आपस में मिलते हैं, और इससे क्या बनता है बेटा, इससे बनता है युग्मनज बनता है, ठीक। और कैसा रहता है ये, 2n रहता है। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जायगोट, जायगोट कहते हैं। और इसको हम बेटा एक स्थिति में क्या बोलते हैं, कुस्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कुस्पोर, यानी निषक्तांड बोलते हैं, निषिक्तांड।
ठीक है ना। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो ये पूरा जयांग रहता है, जयांग के अंदर बीजांड रहता है, और बीजांड में क्या होते हैं 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होती हैं। क्या होता है कि जो ये अंड कोशिका होती है वो किससे मिलती है, नर युग्मक से मिलती है, और क्या बनाती है, युग्मनज बनाती है। युग्मनज कैसा रहता है, 2n रहता है, और क्या कहते हैं युग्मनज को, हम जायगोट भी कहते हैं, यानी इसे ऊस्पोर यानी निषक्तांड भी कह सकते हैं। ये निषक्तांड क्या होता है, कह रहे हैं कि जब ये पूरा युग्मनज, ये जो युग्मनज है जो बना हुआ है, ये पूरा युग्मनज जब ज्यादा वृद्धि कर लेता है, पूरा युग्मनज जब ज्यादा, जायगोट यानी इसे युग्मनज कहते हैं, ये युग्मनज जब अधिक वृद्धि कर कर विकास करता है तो इसके चारों तरफ एक लेयर हो जाती है। किसकी लेयर हो जाती है बेटा, सेलुलोज की, सेलुलोज की, सेलुलोज की लेयर हो जाती है। तब क्या कहते हैं इसको हम बेटा, निषक्तांड यानी ऊस्पोर कहते हैं। तब क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऊस्पोर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि युग्मनज को ऊस्पोर कब कहा जाता है, तो क्या कहेंगे कि जब युग्मनज के चारों तरफ एक सेलुलोज की भित्ति लग जाती है, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, निषक्तांड यानी ऊस्पोर एंड सेलुलोज कहते हैं। आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं बेटा, अब हमको क्या करना है, हम सिर्फ बीजांड को बनाएंगे। बीजांड को यहाँ निकाल कर रख दीजिए ऐसे। ठीक, ये निभाग क्षेत्र है, और ये क्या है बेटा, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार है। ठीक, कह रहे हैं बेटा कि युग्मनज में 2 प्रकार का होता है विभाजन। इस क्रिया में 2 प्रकार के विभाजन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं विभाजन बेटा, आप लिख लीजिए। 2 तरह का होता है विभाजन। एक तो होता है बेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है। इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विभाजन। युग्मनज में क्या होता है बेटा, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ये पहला विभाजन है। और एक होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। यानी इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य विभाजन। कह रहे हैं कि 2 बीजपत्री भ्रूण के विकास में 2 प्रकार के होते हैं विभाजन। एक अनुप्रस्थ विभाजन यानी इसे बोलते हैं ट्रांसफर डिवीजन, और दूसरा क्या होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन बोलते हैं। एक पहला क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है। और ये ट्रांसफर डिवीजन कैसे होता है, यानी कोशिका इसमें ऐसे ही रहेगी, और ये कोशिका कहाँ से कटेगी, पूरा ऐसे बीचों बीच से ऐसे कट जाएगी। कटने के बाद ये आधा वाला भाग बेटा इधर आ जाएगा, और नीचे वाला भाग इधर, ऐसे कोशिकाएं बनेंगी। ठीक, इसे बोलते हैं ट्रांसफर डिवीजन यानी अनुप्रस्थ विभाजन बोलते हैं। इस प्रकार जब कोशिका की व्यवस्था रहेगी तो क्या बोलते हैं उसको, अनुप्रस्थ विभाजन बोलते हैं। और क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, मतलब क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, क्या होता है अनुदैर्घ्य विभाजन क्या होता है। इसमें बेटा जो कोशिका होती है ऐसे कोशिका है, और इसमें क्या होता है बेटा विभाजन कैसे होता है, खड़ा में होता है ऐसे ऐसे, यानी ये कोशिका यहाँ और ये कोशिका इसके बगल में ऐसे। इसे क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन यानी अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं इसको। ठीक, इतना बेटा आप कहीं उतार लीजिए। अब बेटा पूरा मिटाते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन काफी बड़ा आपको समझ में आए। ठीक, इसको पूरा उतार लीजिए, ये इतने को उतारिए कैसे, ये आपको बार बार काम। अब कह रहे हैं बेटा जो युग्मनज होता है इसमें होता है बेटा युग्मनज, यहाँ इसको हम अच्छे से बना दे रहे हैं। कह रहे बेटा जो युग्मनज होता है, ये युग्मनज, इसमें क्या होता है, युग्मनज में होता है बेटा विभाजन। कौन सा विभाजन होता है बेटा, अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होता है विभाजन, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर, ट्रांसवर्स डिवीजन। जब युग्मनज में होता है कौन सा होता है विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन, तो बेटा क्या बनती हैं, 2 कोशिका बनती हैं।
एक कोशिका छोटी वाली कोशिका होती है निभाग की तरफ और एक कोशिका होती है बीजांड द्वार की तरफ। तो छोटी वाली कोशिका निभाग की तरफ होती है, कहाँ होती है ये, निभाग की तरफ, और ये बड़ी वाली कोशिका कहाँ होती है, बीजांड द्वार की तरफ। जो बड़ी छोटी वाली कोशिका इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं भ्रूणीय कोशिका। छोटी वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, भ्रूणीय कोशिका, यानी इसका मतलब एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं। ठीक, और कह रहे हैं इसके उसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं बेटा अंतस्थ कोशिका, अंतस्थ, अंतस्थ कोशिका, यानी इसका मतलब बेटा टर्मिनल सेल, क्या कहते हैं इसको, टर्मिनल, टर्मिनल सेल्स कहते हैं। और जो ये बड़ी वाली कोशिका होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग आधार कोशिका, आधार कोशिका, यानी इसका मतलब बेसल सेल, बेसल सेल। इसका एक नाम और है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं निलंबक कोशिका, निलंबक, यानी इसका मतलब सस्पेंसर, सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल। समझिए बेटा, कह रहे हैं कि जब युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे बीजांड में दो कोशिका बनती हैं, एक छोटी कोशिका निभाग की तरफ, बड़ी कोशिका बीजांड द्वार की तरफ। और किस तरह की कोशिका व्यवस्थित है, अनुप्रस्थ विभाजन में कोशिका कैसे होती है व्यवस्थित, सीधे ऐसे व्यवस्थित होती है, इस तरह व्यवस्थित है। और कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाली छोटी कोशिका इसे क्या बोलते हैं, भ्रूणीय कोशिका, यानी एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं अंतस्थ कोशिका यानी टर्मिनल सेल्स कहते हैं। और इसके नीचे जो बड़ी कोशिका इसे क्या बोलते हैं, आधार कोशिका यानी बेसल सेल कहते हैं। और इसका एक नाम और, इसे क्या बोलते हैं, निलंबक कोशिका यानी सस्पेंसर सेल बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। आगे बढ़िए, अब कह रहे हैं बेटा कि जो ऊपर वाली कोशिका है, अब कह रहे हैं बेटा कि जो ऊपर वाली कोशिका है इसमें होता है अनुदैर्घ्य विभाजन, यानी ऊपर वाली कोशिका में, इस कोशिका में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है अनुदैर्घ्य, यानी लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, डिवीजन, यानी इसका हिंदी क्या है बेटा, इसका हिंदी होगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य विभाजन। छोटी वाली कोशिका है इसमें होता है अनुदैर्घ्य विभाजन, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। अब बीजांड हम नहीं बनाएंगे, सीधे कोशिका बनाएंगे, जिससे बेटा छोटी कोशिका से दो कोशिका इस तरह व्यवस्थित रहती हैं, इस तरह, ठीक, दो कोशिका बनती हैं। यानी अगर देखिए क्या हुआ है विभाजन, छोटी कोशिका में हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, यानी अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ है। अगर अनुप्रस्थ विभाजन होता तो ये कोशिका कैसे रहती, ये कोशिका ऐसे सीधे रहती, लेकिन इसमें हुआ क्या है, अनुदैर्घ्य हुआ है, इसलिए कोशिका इधर साइड में ओके हुई है, सेट हुई है। आगे बढ़िए, अब कह रहे हैं बेटा जो बड़ी वाली कोशिका है इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा, जो बड़ी वाली कोशिका है इसमें क्या होता है, इसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन। क्या होता है इसमें, अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे कोशिका सीधे खड़ी होगी बेटा। अनुप्रस्थ में कोशिका कैसे खड़ी होती है, सीधे, एक कोशिका ये और एक कोशिका ये, ठीक। समझिए वाली कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होगा जिससे दो कोशिका बनती है, एक कोशिका से दो कोशिका, लेकिन सीधे इस तरह सेट रहती है। और बड़ी वाली कोशिका में होता है अनुप्रस्थ विभाजन जिससे कोशिका सीधे खड़ी होती है। यानी अब ये कैसा दिख रहा है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का टी आकार दिख रहा है, यानी टी आकार की कोशिका दिख रही है। कोशिका कैसी दिख रही है बेटा, टी आकार की। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रो इम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग, प्रो इम्ब्रियो, यानी प्राक भ्रूण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राक भ्रूण कहते हैं।
प्रो एम्ब्रियो यानी टी आकार की जो कोशिका बनती है इसे हम प्रो एम्ब्रियो यानी परागभ्रूण कहते हैं। अब आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं बेटा जो नीचे वाली कोशिका है आधार कोशिका यानी निलंबक कोशिका, ये कई सारे करती है विभाजन जिससे 6 से 10 कोशिका बनाती है। तो यानी इसको आप ऐसे कर लीजिए, निलंबक कोशिका में क्या होते हैं, कई सारे विभाजन होते हैं जिससे कई कोशिका बनते हैं। ऊपर वाली कोशिका ऐसे, ये कोशिका ऊपर वाली ऐसे ही रहेगी, इसमें हुआ विभाजन, कई सारे विभाजन, इससे कई कोशिका बनते हैं, 10 कोशिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोशिका बनती है। क्या कहते हैं बेटा इनको हम लोग? अब इसे पूरी जो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कोशिका का समूह है, क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका कहते हैं यानी सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोशिका का समूह है इसे बोलते हैं निलंबक कोशिका यानी सस्पेंसर सेल। और ऊपर कौन सी कोशिका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणीय कोशिका। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को निलंबक कोशिका बोल रहे हैं। लेकिन ये पूरी जो कोशिका यहाँ से यहाँ तक बनी है, अगर इसका हम ऊपरी भाग समझे तो इसका ऊपरी भाग ये नहीं है, इसका ऊपरी भाग ये है, शीर्ष भाग इसको मानेंगे और निचला भाग इसको मानेंगे। एनसीईआरटी में बहुत अदल बदल के देती हैं। तो ये निचला वाला भाग है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं शीर्ष भाग। यानी कैसा भाग है ये है शीर्ष भाग। और ये क्या है बेटा? निचला भाग है। यानी कह रहे हैं जो शीर्ष भाग की कोशिका है, जो ये शीर्ष भाग की कोशिका, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं बेटा हाउस्टोरियल सेल। हाउस्टोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाउस्टोरियल सेल्स, यानी चूसक कोशिका। और जो बेटा इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं बेसिकुलर सेल्स, यानी बेटा पुट्टिका कोशिका। कौन सी कोशिका है ये? पुट्टिका कोशिका। यानी कहेंगे निलंबक कोशिका का नीचे वाला शीर्ष, जो निलंबक कोशिका का शीर्ष भाग होता है, इसको हम लोग हाउस्टोरियल सेल्स यानी चूसक कोशिका भी कहते हैं। इसी को हम बेसिकुलर सेल यानी पुट्टिका कोशिका भी कहते हैं। और निलंबक कोशिका का जो ये वाला भाग है, निचला वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इस कोशिका को अधस्फीतिका कोशिका। यानी इसका मतलब बेटा हाइपोफाइसिस। इसका मतलब क्या होता है? हाइपोफाइसिस सेल्स। यानी जो ये निचला वाली कोशिका से क्या बोलते हैं? अधस्फीतिका यानी हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है ना बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। अधस्फीतिका कोशिका यानी हाइपोफाइसिस सेल है, इसका कार्य क्या होता है बेटा? बनाती है मूलांकुर प्लस मूलगोप। क्या बनाती है? मूलांकुर प्लस मूलगोप। यानी इसका मतलब बेटा, यानी इसका मतलब ये बनाती है रेडिकल प्लस रूट कैप। ठीक, कहेंगे जो हाइपोफाइसिस सेल्स होती है इसका कार्य क्या होता है कि ये मूलांकुर का शीर्ष बनाती है और मूलगोप यानी रूट कैप। रेडिकल का शीर्ष यानी मूलांकुर का शीर्ष बनाती है ये अधस्फीतिका कोशिका, और मूलगोप बनाती है। मूलांकुर का शीर्ष लिख लीजिए, मूलांकुर का शीर्ष बनाती है। ठीक, आगे बढ़िए। कहेंगे बेटा जो अधस्फीतिका कोशिका होती है इसका कार्य होता है मूलांकुर का शीर्ष बनाना और मूलगोप बनाना। मूलांकुर को बोलते हैं रेडिकल्स और मूलगोप को बोलते हैं रूट कैप। आगे बढ़िए। और बेटा कह रहे हैं कि ये निलंबक कोशिका कार्य क्या है? निलंबक कोशिका कार्य क्या होता है? ये बेटा जो निलंबक कोशिका होती है इसका कार्य बताइए। ये बेटा ये क्या करती है? निलंबक कोशिका बीजांडकाय से क्या लेती है? भोजन को। और किसको देती है? भ्रूण को। किसको देती है बेटा? भ्रूण को पोषण देती है। यानी समझिए जो यहाँ से लेकर यहाँ 10 कोशिकाएं निलंबक कोशिका सस्पेंसर सेल, इनका कार्य क्या होता है कि बीजांडकाय से, यानी यही तो बीजांडकाय है, इससे क्या लेती है? भोजन लेती है। और किसको देती है भोजन? भ्रूण को भोजन देती है। ठीक है ना?
कि जो ये ऊपर वाली कोशिका कौन सी है, ये भ्रूणीय कोशिका है, ये भ्रूणीय कोशिका, ये भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय कोशिका में होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, उसमें होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन यानी अनुदैर्ध्य विभाजन। कह रहे हैं कि जो ये भ्रूणीय दो कोशिका है इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन यानी अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे बेटा कोशिका कैठो हो जाती है, 4 ठो हो जाती है। दो कोशिका से यानी कै कोशिका बन जाती है, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, 4 कोशिका। यानी ये कोशिका डबल थी, दोनों कोशिका से कै कोशिका बन गई, दो कोशिका और बन गई। मतलब एक कोशिका से दो कोशिका और एक कोशिका से दो कोशिका। और कौन सा विभाजन हुआ इन दोनों कोशिका में, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन यानी अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ। अब ये जो पूरा निलंबक कोशिका यहाँ तक, इसको ऐसे पूरा बना लीजिए। 10-2 है तो 10-2 पूरा अच्छे से बना लीजिए। ठीक, क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग बोलेंगे, यानी कहेंगे कि भ्रूणीय कोशिका का जो 4 कोशिकाओं का समूह, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा बेटा, चतुर्थांश। क्या कहलाएगा ये, चतुर्थांश कहलाएगा। काउड्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, काउड्रेंट कहलाएगा। ठीक, यानी चतुर्थांश यानी काउड्रेंट कहलाएगा। यानी ये 4 कोशिका का समूह और पूरा निलंबक कोशिका का समूह, अब पूरा इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश यानी काउड्रेंट बोलेंगे। आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं बेटा इस भ्रूणीय कोशिका में फिर से होता है अनुप्रस्थ विभाजन। क्या होता है इसमें बेटा, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसमें क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे कोशिका खड़ी खड़ी बनती है, यानी 8 कोशिका, ये 4 से 8 कोशिका बन जाती है। एक कोशिका, 4 कोशिका, यानी ये 4 कोशिका थी, 4 से 4 कोशिका इधर और 4 से 4 कोशिका, यानी 8 कोशिका। और निलंबक कोशिका को नीचे ऐसे बना दीजिएगा, 10-2 रहेंगी, 10 को इनको ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है ना। यानी अब क्या बोलेंगे, कहेंगे भ्रूणीय कोशिका का ये जो देखिए कैसे बना है, एक कोशिका से दो कोशिका, 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 यानी कुल 8 कोशिका बन जाती हैं। और इसमें क्या होता है, इन चारों कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, इसको पूरा क्या कहेंगे बेटा, हम इसे बोलते हैं अष्टम भ्रूण। क्या बोलेंगे बेटा, अष्टम भ्रूण। और ये कैसा भ्रूण है, चतुर्थांश भ्रूण है, इम्ब्रियो। ये भी क्या है, ओक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, ओक्टेंट बोलेंगे, ओक्टेंट इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का मतलब भ्रूण होता है। ठीक, तो बेटा यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप स्टेप वाइज समझ रहे हैं, लेकिन इसमें विभाजन आपको पता होना चाहिए। अभी बेटा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको मिटाने के बाद अब आगे और बनाते हैं। यहाँ तक तो आप समझ लिए, अष्टम भ्रूण कहते हैं। किसे कहते हैं ओक्टेंट इम्ब्रियो, कहेंगे ये चारों कोशिका, यानी ये 4 जो कोशिका भ्रूणीय कोशिका है, इसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे क्या बनती है, 8 कोशिका बन जाती हैं। और क्या कहते हैं पूरे सिस्टम को हम लोग, अष्टम भ्रूण यानी ओक्टेंट इम्ब्रियो कहते हैं। बेटा एक बार फिर समझ लीजिए, क्या होता है कि बीजांड होता है, बीजांड में नर युग्मक अंड कोशिका मिलते हैं, इससे युग्मनज बनता है। युग्मनज में क्या होता है, युग्मनज के चारों तरफ एक कवरिंग होती है सेलुलोज की, इसे क्या बोलते हैं, निषेकांड यानी स्पोर बोलते हैं। और इसी युग्मनज में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, एक को छोटी कोशिका निवाहक की तरफ, बड़ी कोशिका कहाँ बनती है, बीजांड वाहक की तरफ। छोटी कोशिका में क्या क्या कहते हैं, और क्या बोलते हैं छोटी कोशिका को, भ्रूणीय कोशिका यानी एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं। और जो बड़ी कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं, आधार कोशिका यानी निलंबक कोशिका भी कह सकते हैं, इसे बेसल सेल भी कह सकते हैं, इसको सस्पेंशन सेल भी कह सकते हैं। और छोटी कोशिका को हम भ्रूणीय कोशिका यानी एम्ब्रियोनल सेल्स कह सकते हैं, और अंतस्थ कोशिका यानी टर्मिनल सेल्स भी कह सकते हैं। कह रहे हैं जो छोटी कोशिका होती है इसमें होता है अनुदैर्ध्य विभाजन यानी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिससे ये छोटी कोशिका 2 कोशिका बन जाते हैं, और दोनों कोशिका, और उसके बाद ये बड़ी वाली कोशिका में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिससे फिर ये सीधे खड़ी 2 कोशिका बनते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टी आकार का
इम्ब्रियो यानी प्रो इम्ब्रियो यानी प्राक भ्रूण कहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो ये निलंबक कोशिका है, ये दो वाली, इसमें होते हैं, इसमें होता है बेटा बहुत सारे विभाजन होते हैं, जिससे क्या कोशिका बनती है, 10 कोशिका का समूह बनता है। इसे बोलते हैं निलंबक कोशिका, सस्पेंसर सेल कहते हैं। और कह रहे हैं कि पूरी कोशिका का जो निचला वाला भाग होता है ये ऊपर वाला भाग कहलाएगा, और शीर्ष वाला भाग ये नीचे होता है। शीर्ष वाला भाग को हम ऊपर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ शीर्ष वाला भाग नीचे रहेगा। जो शीर्ष वाला भाग की कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं, हाउस्टोरियल सेल यानी चूसक कोशिका बोलते हैं, और इसे नाम से पुकारते हैं वेसिकुलर सेल यानी पुटिया कोशिका बोलते हैं। और इसके जो निचला वाला भाग की कोशिका उसे क्या बोलते हैं, अधस्फीता कोशिका यानी हाइपोपाइसिस सेल्स कहते हैं। कह रहे हैं कि अधस्फीता कोशिका कार्य बताइए, यानी हाइपोपाइसिस सेल का कार्य बताइए। इसका कार्य क्या होता है, मूलांकुर का शीर्ष यानी रेडिकल बनाना, और मूल गोप बनाना। मूल गोप मतलब रूट कैप बनाना, ठीक है ना। और निलंबक का कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, बीजांड काल से भोजन को लेकर भ्रूण को पोषण करना। ठीक, आगे बढ़िए। अब इधर आइए बेटा, कह रहे हैं कि जो ये भ्रूणीय कोशिका होती है इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, यानी अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे वो 2 से यहाँ 4 हो जाती है, 4 हो जाती है। अब क्या कहते हैं इस पूरी अवस्था को, चतुर्थांश भ्रूण कहते हैं, कॉर्डेंट फेस कहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो ये भ्रूण, ये 4 जो भ्रूणीय कोशिका हैं इनमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे क्या कोशिका बनती है, 8 कोशिका बनती है। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट इम्ब्रियो यानी अष्टम भ्रूण कहते हैं। बस यहाँ तक आप याद कर लिए, अब इतना मिटा रहे हैं। कह रहे हैं बेटा कि जो ये 4 कोशिका बनी है इसका नाम क्या है। आपको ये पता है कि ये कौन सी कोशिका यहाँ बना देते हैं, चारों को, इन चारों को ऐसे यहाँ बना देते हैं। ये है सस्पेंसर सेल, ठीक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेसिकुलर सेल्स है। और ये क्या है, हाइपोफाइसिस यानी इसका मतलब अधस्फीतिका कोशिका। और ये कौन सी कोशिका है बेटा, पुट्टिका कोशिका, इसे बोलते हैं वेसिकुलर सेल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक नाम से, और इसे बोलते हैं चूसक कोशिका, ठीक, यानी हाउस्टोरियल सेल्स कहते हैं। अब कह रहे हैं बेटा जो 4 भ्रूणीय कोशिका बनी, क्या कहते हैं इसको, जो ये नीचे वाली है इसे क्या बोलते हैं बेटा, आधराधर कोशिका। और इसे क्या बोलते हैं, अध्याधर कोशिका। यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है एपी बेसल सेल। और इसका मतलब क्या होता है, हाइपोबेसल सेल। कह रहे हैं कि जो ये 4 कोशिका का समूह होता है, यानी अधस्फीता के ऊपर, ये जो अधस्फीतिका इसके ऊपर 4 कोशिका का समूह है, 4 कोशिका कहेंगे कि जो अधस्फीतिका है, हाइपोपाइसिस कोशिका के ऊपर जो 4 कोशिका, इसे क्या बोलते हैं, आद्राधर कोशिका यानी हाइपोबेसल सेल। और हाइपोबेसल के ऊपर जो 4 कोशिका से क्या बोलते हैं, अध्याधर कोशिका यानी एपीबेसल सेल कहते हैं। कह रहे हैं जो ये आद्राधर कोशिका ये क्या बनाती है बेटा, ये बनाती है मूलांकुर यानी रेडिकल। और क्या बनाती है, हाइपोकोटाइल। क्या बनाती है, हाइपोकोटाइल यानी अधोबीजपत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अधोबीजपत्र। और ये रेडिकल मतलब मूलांकुर होती है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि आद्राधर कोशिका कार्य बताइए, यानी हाइपोबेसल सेल क्या बनाती है, मूलांकुर रेडिकल यानी, और हाइपोकोटाइल यानी अधोबीजपत्र। और कह रहे हैं बेसल सेल क्या बनाती है, बेसल सेल जो होती है अध्याधर कोशिका क्या बनाती है, ये प्यूमूल और बीजपत्र। ये क्या बनाती है बेटा, ये बनाती है प्रांकुर यानी प्यूमूल, क्वाटिलेडॉन। क्या बनाती है बेटा, क्वाटिलेडॉन बनाती है। यानी इसका मतलब होता है बीजपत्र, ठीक।
ये जा है बेटा, जा। कह रहे हैं जो अधाधर कोशिका होती है, जो अधाधर कोशिका होती है इसे हाइपोबेसिकल सेल कहते हैं। इसका कार्य क्या है? मूलांक को रेडिकल बनाना और हाइपोकोटाइल यानी अधोबीजपत्र बनाना। और जो अधाधर कोशिका यानी एपीबेसिकल सेल होती है क्या बनाती है? प्रांकुर यानी प्रेमूल और कोटिलेडॉन। और क्या बनाती है? कोटिलेडॉन बनाती है यानी बीजपत्र बनाती है। अब कह रहे हैं बेटा जो ये भ्रूणीय कोशिका है ये कई सारे करती है विभाजन, जिससे 16 कोशिका का समूह बनाती है। क्या बनाती है बेटा? भ्रूणीय कोशिका क्या बनाती है? 16 कोशिका का समूह बनाती है। 16 कोशिका का समूह ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और उसके बाद ये क्या है? ये पूरा है बेटा सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिका है। ठीक, आगे बढ़िए। अब एनसीईआरटी मैच कर रहा होगा, इस सब में केंद्रक स्पष्ट होते हैं। जो भ्रूणीय कोशिका है 8 कोशिका मिलकर 16 कोशिका बनाती हैं। और क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम लोग ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर बोलते हैं। ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह सकते हैं इसको, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक, और ये पूरा क्या है बेटा? इसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल्स। ठीक है ना। और जो ये 16 कोशिकाओं का समूह है इसके ऊपर एक त्वचा जन स्तर बनता है, एक स्तर होता है, इसे क्या बोलते हैं? डर्मेटो, डर्मेटोजन, डर्मेटोजन लेयर बोलते हैं। यानी इसका हिंदी क्या है बेटा? त्वचा जन स्तर। जो त्वचा जन स्तर होता है ये 16 कोशिका का जो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है इसके चारों तरफ का बनाता है आवरण, इसको बोलता है त्वचा जन स्तर। और जो त्वचा जन स्तर होता है इसका कार्य क्या होता है बेटा? ये बनाता है 2 कोशिका, 2 कोशिका बनाता है। क्या बनाता है? 2 कोशिका। ये 2 कोशिका बनाता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय रंध्रजन कोशिका बनाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग प्यूमोल, प्यूरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्यूरोम। और प्यूरोम से क्या बनता है बेटा? प्यूरोम से बनता है रंभ यानी स्टाइल, स्टील बनता है। क्या बनता है बेटा? रंभ। और दूसरा जो अस्तर बनाता है ये दूसरा कोशिका, उसे क्या बोलते हैं? मध्यवल्कुट, मध्यवल्कुट। इसे क्या बोलते हैं? पेरीबेलम, पेरीबेलम कहते हैं। और ये क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। ठीक, समझिए। जो त्वचा जन स्तर होता है इसे बोलते हैं डर्मेटोजन लेयर। ये 2 कोशिका बनाता है। पहली कोशिका केंद्रीय रंध्रजन यानी इसे बोलते हैं प्यूरोम, यानी ये क्या बनाता है? प्यूरोम स्टाइल बनाता है यानी रंभ बनाता है। और जो मध्य वल्कुट होता है ये क्या बनाता है? पेरीबेलम, यानी अब पेरीबेलम क्या बनाएगा? वल्कुट यानी कॉर्टेक्स बनाएगा। बस। अब बेटा इसको फिर मिटाना पड़ेगा। अभी आप इसको उतार लीजिए, अब इसको फिर मिटा रहे हैं क्योंकि आगे बढ़िए। अब बेटा जी ये 16 कोशिका का समूह है। अब ये बेटा क्या करता है? अब ये क्या बनाएगा? अब ये करता है बेटा, ये ढेर सारी कोशिका विभाजन करके बनाता है बेटा, ढेर सारी करता है विभाजन, जिससे ढेर सारी कोशिकाओं का समूह बनाता है। यानी इसको भी आप यहाँ से बना लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि ये बड़ा है तो इससे बड़ा कोशिकाएं रहेंगी। ठीक, ढेर सारी कोशिकाओं का समूह बनाता है। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग? इसको क्या कहेंगे? हम पूरा बोलेंगे। अब इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बोलेंगे, ट्रायंगुलर एम्ब्रियो, ट्रायंगुलर एम्ब्रियो, ट्रायंगुलर भ्रूण बोलेंगे। पूरा संरचना क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर एम्ब्रियो कहलाएगा। अब ट्रायंगुलर का हिंदी आप लोग देख लीजिए क्या होगा। अब आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं बेटा जो ट्रायंगुलर एम्ब्रियो है इसकी कोशिका विभाजन करके विकास करके क्या बनाती है बेटा? हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे? यानी ऐसे कुछ।
हार्ट शेप टिश्यू, इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? हार्ट शेप एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक, यानी हृदयाकार भ्रूण। इसका मतलब क्या है? हृदयाकार भ्रूण। ठीक, अब हृदयाकार भ्रूण होता क्या बनाता है बेटा? टारपीडो शेप। क्या बनाता है विकास करके? टारपीडो शेप बनाता है, एकदम टारपीडो शेप बनाएगा, एकदम सटा के ऐसे। क्या बनाएगा बेटा? टारपीडो शेप। इसे क्या बोलेंगे बेटा? टारपीडो। टारपीडो, टारपीडो शेप भ्रूण बोलेंगे। यानी कहेंगे कि जो ये ग्लोबुलर है एम्ब्रियो 16 कोशिका का, ये और विकास करके क्या बनाता है? ट्रायंगुलर एम्ब्रियो। और ट्रायंगुलर एम्ब्रियो क्या करता है? और विकास करता है तो क्या बनाता है? हृदयाकार भ्रूण बनाता है। हृदयाकार भ्रूण में दोनों बीजपत्र दिखाई देते हैं, दो बीजपत्र। और हम क्या बना रहे हैं? दो बीजपत्री भ्रूण बना रहे हैं। और उसके बाद टारपीडो शेप में यहाँ भी दोनों बीजपत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब टारपीडो शेप से क्या बनता है बेटा? एक परिपक्व परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण बनता है। एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण, इसको पूरा ऐसे भर लीजिए। क्वेश्चन बड़ा है बेटा, लेकिन आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक, ये पूरा क्या है बेटा? एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण है। किससे बना? टारपीडो शेप से। अब यहाँ लाइए, अब जल्दी जल्दी इसका नाम लिखिए। और बेटा दोनों जो कोटिलेडॉन है, दोनों बीजपत्र एक अक्ष पे रहते हैं, दोनों एक अक्ष पे रहते हैं बीजपत्र। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कोटिलेडॉन बोलते हैं। फर्स्ट कोटिलेडॉन। और ये भी क्या है बेटा? सेकंड कोटिलेडॉन। यानी इसका मतलब बीजपत्र होता है। ये भी बीजपत्र है, ये भी बीजपत्र है। ठीक, और यहाँ अक्ष पे क्या रहता है बेटा? मुड़ाव पे यहाँ क्या रहता है? प्रांकुर रहता है। बेटा ये जो स्ट्रक्चर पूरा है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये इतना, इसको इसी को बोलते हैं दो बीजपत्री भ्रूण। ये जो पूरा इतना स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को बोलते हैं दो बीजपत्री भ्रूण, यही है। सबसे पहले जो ग्लोबुलर होता है, 16 कोशिका का समूह होता है, इसे बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये बेटा और विकास करके क्या बनाता है? ढेर सारी कोशिकाओं का जाल बनाता है, जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर एम्ब्रियो। और ट्रायंगुलर एम्ब्रियो जो होता है बेटा, ये क्या बनाता है विकास करके? हृदयाकार भ्रूण, यानी हार्ट शेप एम्ब्रियो, जो मतलब दोनों कोटिलेडॉन यानी बीजपत्र इसमें स्पष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद क्या बनता है बेटा? टारपीडो एम्ब्रियो बनता है, यानी ये इसमें तो एकदम स्पष्ट हो जाते हैं कोटिलेडॉन। और इससे बेटा यही दोनों कोटिलेडॉन आगे चलकर पूरा एक परिपक्व भ्रूण में यहाँ नीचे दोनों कोटिलेडॉन आ जाते हैं। अब आप समझिए, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा क्या है? द्विबीजपत्री भ्रूण का फिगर यही है पूरा। आप समझिए, ये इतना भाग क्या कहलाता है? मूलांक रेडिकल कहलाता है। इससे एक रेडिकल से क्या बनता है? जड़ तंत्र बनता है पौधों में। और ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है? अधोबीजपत्र यानी हाइपोकोटाइल कहलाता है। और ये यहाँ का बीच वाला भाग क्या कहलाता है? बीज पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल कहते हैं इसको। और ये जो अक्ष है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रांको यानी प्रेमूल बोलते हैं। और प्रेमूल से क्या बनता है? पौधों का तना बनता है। और इसके बाद ये और ये दोनों क्या होते हैं बेटा? बीज पत्र होते हैं। यानी ये पहला और जो बीज पत्र होता है, जो बीज पत्र होता है, ये और ये दोनों बीज पत्र हैं। और जो बीज पत्र होता है क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोटिलेडॉन्स बोलते हैं। और ये भी दूसरा बीज पत्र, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे भी बोलते हैं कोटिलेडॉन्स कहते हैं। फर्स्ट सेकंड करके मैं दिखा दिया हूँ। यानी आज आप बेटा अच्छे से दो बीजपत्री भ्रूण का विकास अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक, अच्छे से फिगर आप बना लीजिए।